जैन साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर संस्कृत चैप्टर नंबर 2 पहले ना चैप्टर संस्कृत के प्रथम चैप्टर मंगलम के बारे में। ठीक है, 10 मिनट में इस चैप्टर के पूरे सारांश को देखेंगे। 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा आपसे। ठीक है, देखना है तो भी देखो चैप्टर पार्ट नंबर 1 चैप्टर का नाम मंगलम, लास्ट वाली है। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा चैप्टर नहीं पढ़ाई होगा। ठीक है, देखो जहां जहां हम टिक लगाएंगे वहां टिक लगाते चलना है। ठीक है, क्या समझना, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। तब पूछेगा मंगलम पाठ कहां से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया है, तो उपनिषद पर टिक लगाएगा। ठीक है, अंडरलाइन करेगा इसको करने के। कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहले आगे समझना है, इस पाठ में 5 मंत्र संकलित है। इस पाठ में कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, चाहे कभी कभी 5 श्लोक भी कहता है। तो ठीक है, तो मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? 5। या कितने मंत्र है? 5। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? फिर आप देखो उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? 108। देखो लिखो उपनिषद की कुल संख्या 108 है। तो उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। कोई दिक्कत है समझने में? आसान है। देखो अब प्रथम मंत्र, दूसरा, तीसरा सब श्लोक का अर्थ सही बताया है। ठीक है, देखो प्रथम श्लोक में क्या कहा गया है कि सत्य का मुख हिरण्मयेन, यानी हिरण्मयेन का मतलब क्या होता है? सोने के पात्र। ठीक है, देखो यहाँ देखो, सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, कहते हैं इसलिए कहता है, इसलिए हे ईश्वर के मतलब यहाँ सूर्य देव को कहा गया है। किसको? सूर्य भगवान को कहा गया। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हे ईश्वर यानी हे सूर्य देव, तुम इसे क्या कर दो? हटा दो। ठीक है, यानी सत्य के ऊपर जो सोने का पर्दा चढ़ा हुआ है, सत्य का जो मुख है सोने से ढका हुआ है, तुम इसको क्या कर दो? हटा दो, ताकि क्या कर सके हम? ताकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं। किसको देख सकूं? सत्य और धर्म को देख सकूं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। वो किसको हटाने की बात कर रहे हैं? सूर्यदेव को। सूर्यदेव को हे सूर्यदेव, तुम जिस प्रकार अंधेरा हटाता है ना, उसी प्रकार तुम इसको भी हटा दो, ताकि हम सत्य और धर्म को देख सके। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नहीं ना। फिर दूसरा मंत्र में क्या कहता है? दूसरा मंत्र से सब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ देखो, यहाँ समझेंगे। दूसरा मंत्र कहता है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, यानी अणु यानी छोटा से कौन होता है ना, कौनों से छोट। ठीक है, और महान से भी महान क्या निवास करता है? आत्मा रहती है। ठीक है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन रहता है? आत्मा रहता है। वो छोटा से भी छोटा और महान से भी महान है। याद रखना इस बात को। इस परम सत्य के, यानी आत्मा के, ठीक है, इस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर, शोक रहित मतलब दुख से छुटकारा पा जाना। ठीक है, दुख से छुटकारा पाकर यानी शोक रहित होकर कहाँ मिल जाता है? परमात्मा में विलीन हो जाता है। विलीन हो जाने के मतलब मिल जाना। परमात्मा का मतलब भगवान। ठीक है, तो यानी क्या समझना है कि जो आत्मा है वो कैसा है? छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है। और कहाँ निवास करता है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य के हृदय में निवास करता है, जिसके दर्शन से मतलब जिसको देख लेने से ही, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य जो क्या हो जाएगा? दुख मतलब जो दुख होता है यानी शोक जो होता है, शोक से छुटकारा पा जाएगा और भगवान में मिल जाएगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने? बिना काम की निशा कहाँ हंसती है? निशा ना करो तुरा। अगला मंत्र, तीसरा मंत्र समझेंगे। ठीक है, तीसरा मंत्र में क्या कहा गया है कि सत्य की जीत होती है। तो किसकी जीत होती है? सत्य की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछता है। और असत्य की नहीं, तो असत्य की जीत होगी नहीं ना। असत्य की जीत नहीं होता है, सत्य की जीत होता है। ठीक है, फिर आगे कहता है, यहाँ लिख रहे हैं सत्य को टिक लगाना है। ठीक है, सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। यानी परम पिता परमेश्वर मतलब भगवान। ठीक है, तो यानी भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं? सत्य के मार्ग से। ठीक है, मार्ग से। यहाँ समझना, तो सब भगवान तक यानी परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं? सत्य से। वही कुछ बोलता है। ठीक है, इस मार्ग के द्वारा ही ऋषिगण उस परम पिता के परम पिता लिख दिए, सॉरी, उस परम पिता
परम पिता को क्या कहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऋषिगण जो होता है, जो ऋषि मुनि होता है, और किसके द्वारा ये परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, सत्य के मार्ग के द्वारा। जो सच्चा बोलता है ना ऋषि मुनि, कि तोरा लेकर झूठ बोल तेरा पकड़ झूठ बोलता है कि पैसा पता कर लेके बउआ से पैसा ले ले आना था। सर जी हम माई ना कल है कहत रहा लेकिन न पैसा है, ऐसे कहते ना, बोलता है ऐसे कहता है झूठ तू सा, तो ऐसे नहीं कहता है, सत्य बोलता है। तो ये ऋषिगण जो होता है सच के मार्ग से ही यानी परम पिता यानी भगवान तक पहुंच जाते हैं। कोई दिक्कत है? अर्थात लिखा है यहाँ पे, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए, यानी अपने आत्मा के कल्याण के लिए, ठीक है। ऋषिगण यानी ऋषि मुनि जिस सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग हो सकता है, या सच्चा मार्ग है। तो ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। और पूछेगा ऋषि मुनि किस मार्ग का अनुसरण करके भगवान तक पहुंचते हैं, तो सत्य के मार्ग की। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? आसान है। फिर अब आगे देखते हैं, अगला मंत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, दूसरा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। मिटा दे बिना रख दियो, ठीक है। पहले अब इसको फेमस हो गया, जल्दी स्टार्ट करिए। फिर आगे देख रहे हैं, समझना है। देखो आगे देखते हैं फिर अगला मंत्र को, ध्यान देगा सब उठा। देखो ये चौथा मंत्र भी बहुत बारी पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी, ठीक है। याद रखना है। देखो चौथा मंत्र में क्या कहा है कि जिस प्रकार नदियां, कौन? नदियां यानी नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है, या विलीन हो जाती है, यानी मिल जाती है। यानी पूछेगा समुद्र में कौन मिल जाता है? नदी। क्या छोड़कर? नाम और रूप को छोड़कर, ठीक है। उसी प्रकार विद्वान में जो व्यक्ति होता है, विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर यानी भगवान, ठीक है, भगवान में मिल जाते हैं या एकाकार हो जाते हैं, ठीक है। देखो कई क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? समानता मतलब क्या गुण समान है? तो जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में गिर जाता है, मिल जाता है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर यानी भगवान में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नहीं ना, आसान है, ठीक है। फिर अगला मंत्र देखते हैं, 5वां मंत्र। थोड़ा आगे इसे पूछता कभी नहीं है। देखो महान पुरुष ही वेद है। वेद का क्या है? महान पुरुष ही वेद है, ठीक है। रात्रि के पश्चात जो जिस प्रकार सूर्योदय हो जाता है, ठीक है, उसी प्रकार कहता है उसी महान पुरुष या वेद को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। देखो याद रखना है, जैसे मनुष्य जो मृत्यु को कैसे पार कर सकता है? महान रूपी जो महान जो मनुष्य है यानी जो वेद है उसको जान करके, उसको समझ करके आदमी क्या कर सकता है? इस दुनिया को यानी इस मृत्यु लोक को पार कर सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं ना। अब फटाफट जो है ना, हम क्वेश्चन कुछ पूछेंगे तो इसके आंसर देना है। कोई दिक्कत इस बात को समझना है? नहीं ना। देखो अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो बन जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि अणु से भी अणु और महान से भी महान क्या है? आत्मा। क्या ना करते हो हंसी लगे, चुपका दूंगा, ठीक है। क्या है? आत्मा। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर नदी में समुद्र में चला जाता है? नदी, ठीक है। विद्वान कैसे अपने क्या चीज छोड़कर अपने फिर भगवान में मिल जाते हैं? नाम और रूप को छोड़कर व्यक्ति में मिल जाते हैं क्या? भगवान में, ठीक है। बताओ कि जो सत्य का जो मुख है वो किस चीज से ढका है? सोने के पात्र से, ठीक है। याद रखना है। इसलिए फिर अब यहाँ समझना किसकी जीत होती है? सत्य की। ऋषिगण किस मार्ग का अनुसरण करते हैं? सत्य के मार्ग के। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कितना हलवा चैप्टर है ना। बहुआ वाला चैप्टर पूछता है ना, बहुत आसान है चैप्टर। सब चीज अभी नहीं लिखिए, ठीक है। चल